प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कोरोना मामलों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 17,833 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 153 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सरकार ने आज से 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। वहीं भयावह चक्रवाती तूफान यास ने दस्तक दे दिया है। आज से लेकर कल तक चक्रवात के भयावह रूप लेने की संभावना है। इस बीच कोलकाता पुलिस ने कोलकाता पुलिस कर्मियों सहित आम लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इनमें जर्जर घरों, पेड़ और बड़े विज्ञापन होर्डिंग के नीचे कारों की पार्क करने की मनाही की गई है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से सोमवार को बताया गया है कि फिलहाल यह दीघा समुद्र तट से 650 किलोमीटर दूर है। आज यह तूफान चक्रवात का रूप लेगा और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ने लगेगा। तेज हवाओं की वजह से इसकी ऊंचाई 20 फुट तक हो सकती है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार लेकर यह चक्रवात पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा और हुगली में प्रभावी हो सकता है। इसके प्रभाव से दक्षिण बंगाल के अधिकतर हिस्सों में 24 घंटे पहले से ही बारिश हो रही है और उत्तर बंगाल में भी बारिश होगी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने साइक्लोन यास के मद्देनजर आर्मी और एनडीआरएफ को अलर्ट किया है। इसके साथ ही पोर्ट और राज्य की आपदा और पुलिस टीम को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को नवान्न में संवाददाताओं को संबोधित कि आपदा के समय सभी को धैर्य रखना होगा। आपदा नियंत्रण के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। सीवियर साइक्लोन की आशंका है। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हर व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मछुआरों का समुद्र में जाने से मनाही की गई। इस दौरान पर्यटन को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम खोला गया है। 4000 साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं। फिलहाल समुद्र तट पर भारी निम्न दाब है और दीघा के समुद्र तट से 620 किलोमीटर दूरी पर तूफान स्थिर है। यह तेज हवाओं की वजह से धीरे धीरे चक्रवात में तब्दील हो रहा है। वहीं आज इससे पहले चक्रवात यास को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय में 24 घंटे 7 दिन चलने वाला एक नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है, जिसमें कभी भी संपर्क किया जा सकता है। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि शाह ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के संभावित असर को देखते हुए कोविड-19 के सभी अस्पतालों, टीका केंद्रों और अन्य जगहों पर पहले से बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था कर लेने को कहा है। इस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्रालय ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की अग्रिम राहत देने का आश्वासन दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल को केवल 400 करोड़ रुपए देने की बात कही है। यह भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य में 4000 शिविर बनाए गए हैं। 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। 51 टीम गठित की गई है। 1000 बिजली और 400 मोबाइल नेटवर्क बहाली टीमों का गठन किया गया है। चक्रवात यास से 20 जिले बुरी तरह प्रभावित होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों पर इस संबंध में पहले से कदम उठाए जाने के कारण हालिया चक्रवात में चिकित्सा केंद्रों का कोई प्रतिकूल असर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बैठक आयोजित करने और तैयारियों में राज्य सरकार को सहयोग के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। पटनायक ने कहा कि ओडिशा सरकार ने चक्रवात से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। बयान में कहा गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आश्वस्त किया कि कम से कम नुकसान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वहीं नारदा स्कैम मामले में टीएमसी के 4 वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चली। कलकत्ता हाईकोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। नारदा स्कैम मामले में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज की सुनवाई खत्म करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई परसों तक चलेगी। इससे पहले सीबीआई ने नारदा स्कैम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा था कि चारों नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को जब तक के लिए टाल दिया जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट चारों नेताओं की घर में नजरबंदी वाले हाईकोर्ट के आदेश पर कोई फैसला नहीं दे देती।